नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में उठापटक भरपूर चल रही है, लेकिन रेंज निफ्टी ब्रेक नहीं कर रहा है। अच्छी बात यह है, अगर तेजी करने वाले हैं तो मंदी करने वाले भी हैं, और मंदी करने वाले हैं तो तेजी करने वाले भी हैं, क्योंकि निफ्टी दिन के दौरान 2 बार 24,700 के पास पहुंच चुका है और दूसरी बार अभी ऐसा हो रहा है जब 24,500 के पास भी पहुंचता हुआ दिख रहा है। इनफैक्ट ऊपर में तो एग्जैक्टली 24,702 का ही हाई लगाया है और नीचे में 24,530 का लो है, और अभी डेज लो पे ही है। अभी फ्रेश लो लगने जा रहा है, आप ये मान लीजिए 2:15 का समय हो रहा है। लेवल लग गया जी। लेवल्स मैंने एग्जैक्टली आप सभी के साथ जो शेयर करे थे वो यही थे, 24,500, 24,700। 24,700 के ऊपर अतिरिक्त तेजी और 24,500 के नीचे ही नेगेटिव होंगे। नेगेटिव इन द मीन कि और गिर सकता है, ये सोचेंगे, उससे पहले तो नहीं। तो देखने वाली बात यह कि किधर जाता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड ही होता है, क्योंकि एंड डिसाइड करता है कि अगले दिन के लिए इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं या कंफ्यूज्ड हैं, या फिर मतलब आप नीचे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है बाजार, क्योंकि यहां से अब 1 घंटे 15 मिनट का बाजार रह गया है टोटल। तो देखने वाली बात यह है कि क्लोजिंग कहां आती है। करंटली 24,524 पे निफ्टी आकर खड़ा हो चुका है, डेज लो पे 60 पॉइंट नीचे निफ्टी है। प्रॉब्लम का विषय बन रहा है आज बैंक निफ्टी, जो कि 0.5% नीचे हो गया है, और बैंक निफ्टी की वजह से ही निफ्टी में भी प्रॉब्लम दिख रही है, जहां पे आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक प्रेशर बनाने का काम कर रही है। हालांकि अगर मैं नोटिस करूं तो आईसीआईसीआई बैंक 1% नीचे है, 13 रुपए गिरा हुआ है, लेकिन 11 रुपए का तो एक्स डिविडेंड है। तो आईसीआईसीआई बैंक तो वीक नहीं है, फिर हम यही कहेंगे, क्योंकि जितना एक्स डिविडेंड ट्रेड कर रहा है उतना तो शेयर गिर ही सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है फिर एचडीएफसी बैंक, क्योंकि वहां पे भी आपके लिए अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल रही है। तो ये दो स्टॉक कहीं ना कहीं मार्केट पे प्रेशर बनाने का काम कर रहे हैं, और वेटेज इनका बहुत ज्यादा है, 1% है नीचे, लेकिन निफ्टी को अकेले 2 स्टॉक्स ही 50 पॉइंट से ज्यादा गिरा रहे हैं। तो ये एक समस्या का विषय मेरे को लग रहा है। बाकी अगर मैं आप सभी के साथ पर्टिकुलरली स्टॉक्स की बात करूं तो सबसे पहले एस्ट्रल 8% क्रैश हो चुका है ये स्टॉक अपने नतीजों के बाद। नतीजे वीक थे, मैंने लेवल्स भी डिस्कस करे दूसरे चैनल पे, मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा। लेवल्स की बात करें तो नीचे में आप 1230 से 1200 रुपए तक ये सपोर्ट है, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर फर्दर गिरावट आएगी। तो मेरे को लगता है अभी वीक नंबर्स और वीक माहौल, डर की टेंशन की वजह से थोड़ा बहुत नीचे जा रहा है, लेकिन ये भाव ऐसे हैं जहाँ पे बेचने में कोई समझदारी नहीं है। कंपनी काफ़ी बेहतरीन है, तो यही मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। दूसरा स्टॉक है दोस्तों प्राज इंडस्ट्रीज, 7% नीचे ये भी है। नंबर्स इसके भी वीक आए हैं, लेकिन स्टॉक ये भी रीजनेबल भाव पे आ गया है, तो मैं यहाँ भी यही कहूँगा कि बेचने का मतलब नहीं है। बहुत सारे क्वार्टरली नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। वीनस पाइप्स के भी रिजल्ट्स आते हुए दिख रहे हैं, नंबर्स इसके भी बहुत खराब आए हैं, लेकिन ये शेयर टूटा ज्यादा नहीं है, 1% नीचे दिख रहा है इस समय। मैं अगर नंबर्स की बात करूं तो 27.5 करोड़ से 24.8 करोड़ पे प्रॉफिट आता हुआ दिखा है। 240 करोड़ के सामने 276 करोड़ का रेवेन्यू है। तो अच्छी बात यह कि टॉप लाइन नहीं घटी, टॉप लाइन स्टिल अच्छी बनी हुई है। वहीं अगर बात करें एबिटा मार्जिन्स की तो 19.96% से 16.21% पे एबिटा मार्जिन्स, यानी मार्जिन में काफी पिटाई पड़ी है। कामकाजी मुनाफा 48 करोड़ के सामने 44.8 करोड़ पे रह गया है। तो नंबर्स तो इसके भी वीक हैं, हालांकि स्टॉक नहीं टूटा है ज्यादा। नेक्स्ट रतन इंडिया एंटरप्राइजेस 3.5% नीचे है, नंबर्स खराब हैं काफी ज्यादा। मुनाफा 850 करोड़ से 500 करोड़ रह गया है, रेवेन्यू 2500 करोड़ से 2300 करोड़ रह गया है। मार्जिन्स टूटे हैं बहुत, 41.34% से 26.32%, तो ये समस्या का विषय है। एबिटा 1000 करोड़ से सीधे 600 करोड़ रह गया है, तो नंबर्स काफी वीक लग रहे हैं। अगला स्टॉक है दोस्तों बीबीटीसी बॉम्बे बर्मा, 1.25% ऊपर है नतीजों के बाद। रिजल्ट्स 220 करोड़ से मुनाफा 240 करोड़ है, रेवेन्यू 4330 करोड़ से 4700 करोड़ है। मार्जिन 16.98% से 15.37%, मार्जिन में गिरावट है। और एबिटा 735 करोड़ के सामने 724 करोड़ है। तो ऑपरेशनल बेसिस पे खराब किया है, लेकिन बॉटम लाइन टॉप लाइन अच्छी दिख रही है, तो वो आपको दिख रहा है डायरेक्टली स्टॉक के रिजल्ट्स में। बीसीएल इंडस्ट्रीज, इंगरसोल रैंड, डेक्कन सीमेंट्स, पीएन गाडगिल 8% भागा है। तो एक चीज जो नोटिस करी मैंने, ये ज्वेलरी वाली कंपनी अच्छे नंबर पेश करके गई है, चाहे टाइटन हो, ज्वेलरी सेगमेंट अच्छा करके गया, चाहे आपका ये पीएन गाडगिल हो, ये भी अच्छा करके जा रहा है। कल्याण ज्वेलर्स ने खराब नंबर पेश नहीं करे थे, गाइडेंस खराब दी, वो स्टॉक क्रैश हो गया।
बाकी अभी पीएन गार्डगिल भी देख सकते हो आप, काफी बढ़िया कर रहा है। एल्केम लैब्स अपने नतीजों के बाद 6% भागता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ भी एक्शन भरपूर देखने को मिल रहा है। फिनोलेक्स केवल से 1% नीचे अपने नतीजों के बाद। तो मार्क्सन फार्मा ये 14% क्रैश हो गया। नंबर्स भी मतलब मार्जिन्स पे बहुत हैवी प्रेशर है, कामकाजी मुनाफा घटा है, रेवेन्यू ठीक है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो एक्शन में आपको दिख रहे हैं आज के सेशन में नतीजों के बाद। ग्रेन्यूल्स इंडिया में 4% के करीब की तेजी है अपने नंबर्स के बाद। तो ये पूरा का पूरा आपके लिए अपडेट था। बात करें दोस्तों एमआरएफ के भी नंबर आए हैं आज के सेशन में, 1% समथिंग नीचे दिख रहा है। टॉप गेनर्स की बात करूं अगर, तो सोनाटा सॉफ्टवेयर, HSCL, एल्कम लैब ये आपके लिए कमाल करते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। यही समाप्त करता हूं इस वीडियो को। बाजार अपनी रेंज में ही है, जब तक ब्रेक नहीं करेगा टेंशन मत लेना, जब तक ऊपर में ब्रेक ना करे तब तक खुश भी मत होना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।